ओम। अथ षष्ठो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्म फल की कामना न करता हुआ भी करणीय कर्म करता है वह सन्यासी है, वह योगी है। केवल अग्नि का परित्याग कर देने वाला ही सन्यासी व योगी नहीं है। वह भी सन्यासी व योगी नहीं है जिसने क्रियाओं को त्याग दिया है। अतः हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहा जाता है उसे तो योग समझ, कारण कि संकल्पों का परित्याग न करने वाला कोई भी मनुष्य योगी नहीं होता। योगारूढ़ होने के इच्छुक मुनि को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। योग प्राप्ति में ये प्रमुख बात है। योग प्राप्ति होने पर जब संकल्पों का समापन हो जाता है तो संकल्पों का यह समापन या अभाव ही कल्याण का कारण होता है। जब मनुष्य के किसी भी काल में इंद्रिय भोगों में कर्मों के प्रति आसक्ति का अभाव हो जाता है तब संकल्पों को त्यागने वाला वह मनुष्य योगारूढ़ कहलाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह संसार सागर में अपने कल्याण या उद्धार का यत्न करे, स्वयं का अर्थात निज आत्मा का पतन न करे, कारण कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। जिस जीवात्मा के माध्यम से मन व इंद्रियों सहित शरीर पर विजय पाई है उस जीवात्मा का वह स्वयं ही मित्र है, और जिसके माध्यम से मन व इंद्रियों सहित शरीर पर विजय नहीं पाई उसका वह स्वयं ही शत्रु है और उससे शत्रु के समान व्यवहार करता है। जिसने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है, जो शांत और समाहित है, उसके लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान आदि अर्थहीन है। ऐसी स्थितियों में भी उसका मन उद्विग्न नहीं होता। उसका मन एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहता है। जो ज्ञान विज्ञान से तुष्ट मन वाला है, जो विकारहीन है, जिसने इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर रखा है और जिसके लिए सोना, मिट्टी, पत्थर सब एक जैसे हैं, ऐसे मनुष्य को योग युक्त कहते हैं। जो मनुष्य सुहृदय, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, दैश्य, बंधुगणों, धर्मात्माओं, पापियों आदि के प्रति एक जैसा व्यवहार रखता है अर्थात समभाव वाला है, वह श्रेष्ठ है। जिसने मन में इंद्रियों सहित शरीर को वशीभूत कर लिया है, जिसे किसी से आशा नहीं है, जो संग्रह ना करने वाला है, ऐसे योगी पुरुष को एकांत में रहकर आत्मा को परमात्मा में लगाना चाहिए अर्थात सतत परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। ऐसा पुरुष पवित्र भूमि पर, जहाँ कुशा मृगशाला वस्त्र बिछे हों, जो ना अति ऊंचा हो ना अति नीचा हो, ऐसे आसन को ठीक से रखकर फिर आसन पर बैठकर चित्त व इंद्रिय क्रियाओं पर नियंत्रण करते हुए मन को एकाग्र करके मन की पवित्रता के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। शरीर, सिर और ग्रीवा को एक समान और अचल रखें। फिर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को केंद्रित कर अन्य दिशा आदि में ना देखें। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता हुआ निर्भीक शांत मना व योगी मन को स्थिर करके मेरे परायण हो जाए। इस तरह आत्मा को मुझ परमात्मा में लगाता हुआ नियंत्रित मन वाला योगी मुझ में स्थित परम आनंद की अंतिम परिणति रूपी शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, योग की सिद्धि ऐसे पुरुष को कभी नहीं होती जो बहुत अधिक खाता है या बिल्कुल ही नहीं खाता, जो बहुत अधिक नींद लेता है या बहुत अधिक जागता है। दुख नाशक इस योग की सिद्धि यथा योग्य आहार विहार करने वाले, कर्मों में यथेष्ट चेष्टा वाले और यथा योग्य शयन करने वाले, जागने वालों को ही होती है। योगाभ्यास द्वारा वशीभूत मन जब परमात्मा में रम जाता है तब मनुष्य की सभी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। ऐसे मनुष्य को योगी कहते हैं। योगी के चित्त की स्थिति ठीक वैसी ही कही गई है जैसी स्थिति दीपक के उस स्थान पर होती है जब वायु का आवागमन नहीं रहता, अर्थात वायु रहित स्थान में जिस प्रकार दीपक की लौ स्थिर हो जाती है, उसी तरह परमात्मा के ध्यान में लगे योगी की चित्त की होती है। योगाभ्यास से वशीभूत चित्त जब स्थिर हो जाता है तब परमात्मा के ध्यान से निर्मल हुई बुद्धि द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता हुआ परमानंद में ही संतुष्ट रहता है, स्वयं में ही निमग्न रहता है। आनंद असीम, इंद्रातीत व निर्मल सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहणीय है। जिस अवस्था में मन आनंद का अनुभव करता है उस अवस्था में योगी परमात्मा स्वरूप से विचलित नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति का लाभ पाकर उससे अधिक अन्य किसी लाभ को नहीं मानता। वह योगी परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में रहता वह घोर कष्ट से भी विचलित नहीं होता। जो दुख रूपी संसार से पृथक है, उसे योग कहते हैं, उसी को जानना चाहिए। उस योग को ना उगताए हुए चित्त से संकल्प पूर्वक करना चाहिए। संकल्प द्वारा उत्पन्न समस्त कामनाओं को पूर्णतः त्याग कर मन द्वारा इंद्रियों को सब तरफ से रोक कर
क्रम पूर्वक अभ्यास करता हुआ उपराम हो जाए और मन को आत्मा में लगाकर किसी अन्य का चिंतन न करे। यह अस्थिर और चंचल मन शब्दादि विषय के लिए संसार में विचरता है या संसार पदार्थों में रमता है, उसे उस शब्दादि विषय से हटाकर परमात्मा में लगाए। कारण कि जिसका मन पूर्णतः शांत है, निष्पाप है, जिसका रजोगुण नष्ट हो चुका है, ऐसे सच्चिदानंदन ब्रह्मा से एकीभूत हुए योगी को परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस तरह वह निष्पाप योगी आत्मा को सतत परमात्मा में निमग्न करता हुआ सुख से परब्रह्म परमात्मा को पाकर असीम आनंद की अनुभूति करता है। योगी पुरुष सर्वव्यापी अनंत और चेतन आत्मा को सभी जीवों में समान रूप से देखता है। इस तरह सभी जीवों को वह आत्मा में देखता है। जो मनुष्य सभी जीवों में सबके आत्मा रूपी मुझ वासुदेव को व्याप्त देखता है, सभी जीवों को मुझ वासुदेव में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और ना ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। जो मनुष्य सभी जीवों में व्याप्त मुझ वासुदेव को भजता है, उसका जो कुछ भी करना है या नहीं करना है वह सब मेरे ही निमित्त होता है। हे अर्जुन, जो योगी अन्य सभी प्राणियों में भी अपने समान आत्मा को देखता है और सब में सुख दुख को भी सम रूप से देखता है, वह योगी अति श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो ये ध्यान योग संभाव से कहा है, मन के चंचल होने के कारण मैं इसकी स्थिति को स्थिर नहीं देखता। कारण कि हे श्री कृष्ण, ये मन अति चंचल प्रमथन प्रकृति का दृढ़ और बलिष्ठ है, अतः उसको वश में करना उतना ही कठिन है जितना वायु को रोकना। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो, निश्चय ही ये मन बड़ा चंचल और बड़ी कठिनाई से वश में आने वाला है। लेकिन हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य द्वारा ये वश में हो जाता है, अतः इसे वश में अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसे योग की प्राप्ति होना बड़ा कठिन है, ऐसा मेरा मानना है। तथा जिसका मन उसके वशीभूत है, जिसने मन पे नियंत्रण पा लिया है, उसके द्वारा चेष्टा प्रयास करने से उसे योग की प्राप्ति बिना किसी प्रयास के अर्थात सहज रूप में ही हो जाती है। श्री कृष्ण के वचन को सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे श्री कृष्ण, जिसका मन योग से चलायमान हो गया है, अर्थात योग में तो उसकी पूर्ण श्रद्धा है, लेकिन मन पर संयम नहीं है, ऐसी स्थिति उसकी यदि अंतकाल में हो तो वह योग सिद्धि को न पाकर कौन सी गति पाता है। हे महाबाहु, ऐसा प्राणी कहीं परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित और निराश्रित होकर छिन्न भिन्न बादल की तरह भ्रष्ट होकर नाश को तो प्राप्त नहीं हो जाता। श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को, मेरे इस भ्रम को पूर्णता निवारण आप ही कर सकते हैं, कारण कि आपके अतिरिक्त संशय निवारण करने वाला मिलना असंभव है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ऐसा मनुष्य तो इस लोक और परलोक दोनों में ही नाश नहीं होता है। कारण कि हे तात, आत्मा के उद्धार के लिए साधन करने वाले मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। इस प्रकार योग मार्ग से विचलित मनुष्य स्वर्ग आदि श्रेष्ठ लोकों में सुख भोगता हुआ चिरकाल तक वास करता है तथा कालांतर में विद्वानों के घर में मनुष्य देह धारण करता है। या फिर ऐसा योग भ्रष्ट मनुष्य स्वर्ग आदि लोकों में न जाकर योगी जनों के कुल में जन्म लेता है, लेकिन ऐसा जन्म पाना संसार के लिए अति दुर्लभ है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे कुरुनंदन, विगत जन्म का योग भ्रष्ट मनुष्य योगी जनों के कुल में जन्म पाकर विगत जन्म में ही किए गए योगाभ्यास के प्रभाव या संस्कारों के प्रभाव से समत्व बुद्धि योग को पा लेता है तथा इस योग के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति के लिए पूर्वापेक्षा अधिक प्रयास करता है। इस प्रकार वह योगी जनों के घर में विषयों को भोगता हुआ संस्कार वश भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित किया जाता है। जो मनुष्य समत्व बुद्धि योग को जानने की भावना रखता है, वेद सम्मत सकाम कर्मों के फलों को भी लांघ जाता है। प्रयास पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी मनुष्य विगत जन्म के संस्कार प्रभाव से इसी जन्म में पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। योगी को तपस्वियों व शास्त्र ज्ञाताओं से भी श्रेष्ठ माना जाता है, वह सकाम कर्मकर्ताओं से भी श्रेष्ठ आता है। अर्जुन, तो योगी बन। हे अर्जुन, योगियों में भी वह योगी जो श्रद्धा युक्त होकर मेरे ही अंश, मेरी आत्मा द्वारा सतत मेरे ही भजन करता है, वह मुझे परम प्रिय है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम 6 अध्याय।